स्वागत है आप सभी का शुभ 24 में। मैं हूं गरिमा रितेश और अब वक्त हो चला है खबरा राजस्थान रे का। विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीणों ने सहायक अभियंता को दिया ज्ञापन। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का हड़ौती पत्रकार अधिवेशन। शहर की लाइफलाइन कोचिंग संस्थानों में फिर से लौटी बहार। नागौर पुलिस ऑडियो मामले में एक्शन। अंतिम यात्रा पर निकल गया शहीद शीश राम का शव। फॉर्म जमा कराने के एवज में मांगी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। प्रदर्शन के दौरान पुलिस व भाजपा कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की। आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत। कोरोना काल के बाद बीएसटीसी की परीक्षा हुई शुरू। डीलाइट की परीक्षा हुई आयोजित। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। हिंडोली उपखंड क्षेत्र में बिजली की परेशानी के चलते मंगलवार को ग्रामीणों ने विद्युत विभाग हिंडोली के सहायक अभियंता राजेंद्र को ज्ञापन देकर बिजली की समस्या दूर करने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि कुछ समय से हिंडोली विधानसभा क्षेत्र के कस्बे और गांव में बिजली की आपूर्ति नियमित ढंग से नहीं की जा रही है। बिजली कटौती इतनी अधिक है कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ग्रामीणों ने बिजली की आपूर्ति सुचारू करने, कटौती बंद करने, ट्रांसफार्मरों तथा विद्युत लाइन दुरुस्त करवाने, प्रतिदिन 8 घंटे 3 फेज विद्युत आपूर्ति, खराब होने पर ट्रांसफार्मर को यथाशीघ्र दुरुस्त करवाने, वोल्टेज व लोड की सुगम व्यवस्था करने की मांग की है। राजस्थान में ब्लैकआउट की स्थितियां पैदा होने वाली है। आप सब लोग देख रहे हैं, आप ही बता रहे हैं, अखबारों में छप रहा है। वितरण कंपनियां 27,000 करोड़ रुपया उत्पादन निगम को दे नहीं रही है। उत्पादन निगम के पास कोयला खरीदने का सामर्थ्य नहीं है और ये सरकार कटोरा हाथ में लेकर कंगाल की तरह बैठी हुई है। राजस्थान को इससे मतलब नहीं। जनादेश दिया है राज करने का, तो राजस्थान की जनता के साथ न्याय करो। बिजली चाहिए। पिछली बार भी सरकार 80,000 करोड़ रुपए का कर्जा वितरण कंपनियों पर छोड़ गई। हालात ये हो गया, बैंकों ने लोन देना, अनुदान देना बंद। भारत सरकार का अनुदान बंद। हमारी सरकार को 2014 में 60,000 करोड़ रुपए का बिजली कंपनियों का कर्जा 3/4 अपने माथे लेना पड़ा। तब जाकर के हम राजस्थान को ब्लैकआउट से बचा पाए। और पूरे 5 साल एक दिन ये स्थिति नहीं बनी जब कोई राजस्थान का एक किसान और एक उपभोक्ता कह दे कि इस राज्य में कोई बिजली की तकलीफ आई, और वापस राज बदलते फिर से कंगाली के हालात। सरकार सुधार करे, वरना 10 तारीख को हम बैठेंगे। अगर सुधार नहीं हुआ तो हिंडोली की धरती पर हजारों का ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा और आर पार का संघर्ष होगा। कोटा के देवली में अरब रोड तेगड़ा में समीप राधिका रिजॉर्ट में 5 सितंबर को होगा अधिवेशन। संभागीय आयुक्त केसी मीणा, पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल होंगे वशिष्ठ अतिथि। फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह होंगे मुख्य वक्ता। कोटा संभाग राजस्थान के प्रमुख पत्रकार होंगे अधिवेशन में शामिल। लंबे समय बाद स्टूडेंट ने ऑफलाइन क्लास अटेंड की। कोविड के चलते कोचिंग नगरी हो गई थी बेजान। कोचिंग संचालकों सहित व्यापारियों, हॉस्टल संचालक, मैथ संचालक तथा आम नागरिकों में खुशी की लहर। ऑफलाइन क्लास लगने से छात्रों में बड़ा उत्साह। कोचिंग शुरू होने से सरकार व जिला प्रशासन को जताया आभार। नागौर से हमारे संवाददाता दीनदयाल ने बताया कि बांग्लादेश बॉर्डर पर शनिवार को शहीद हुए चितावा के लाल शीश राम उर्फ नरेंद्र सिंह राजावत का मंगलवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया गया। सुबह जब पार्थिव देह गांव पहुंची तो हर आंख नम थी। उनकी अंतिम विदाई में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और लोग पार्थिव देह के साथ नारे लगाते हुए चले गए। नागौर से हमारे संवाददाता दीनदयाल ने बताया कि अजमेर एसीबी की टीम ने डीडवाना की निजी शिक्षण संस्था के डायरेक्टर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी ने आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा कराने के एवज में 20,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने सत्यापन के दौरान ही आरोपी को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी आरोपी से पूछताछ कर रही। एसीबी के डीएसपी अनूप सिंह ने बताया कि डीडवाना के भावदिया ढाणी निवासी परिवादी सईराम पुत्र किशन राम ने एसीबी को शिकायत दी। उसने बताया कि उसके ग्रीनवुड शिक्षण संस्थान डीडवाना के निदेशक सरवन खान उर्फ सुल्तान खान उम्र 61 पुत्र हिदायत खान निवासी छोटी बैरी खुर्द डीडवाना ने उसकी बीएड सेकेंड ईयर की अटेंडेंस पूरी बताकर परीक्षा आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी में जमा करवाने के एवज में 20,000 रुपए रिश्वत मांगी है। जिला कलेक्टर कार्यालय पर धरना देकर प्रदर्शन करने के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं व पुलिस ने जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस प्रशासन पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करने के मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ता जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने धरना देकर प्रदर्शन किया।
ज्ञापन देने जाने पर दौरान पुलिस द्वारा रोके जाने पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने पुलिस के व प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि पुलिस द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे 3 दिन में वापस नहीं लिए गए तो भाजपा द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं पुलिस व प्रशासन की होगी। उन्होंने कहा कि सरकार के दबाव में आकर पुलिस प्रशासन हमारे कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लाद रही है, जो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज ये जो बारा देहात का भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन इस गहलोत जी की सरकार की बिजली बोर्ड के तंत्र के कारण आज पूरे देहात के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित आए हैं। यही नहीं, आज जानबूझ के कांग्रेस सरकार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे चलाए जा रहे हैं। अभी 11 तारीख की बात है, 11 तारीख को कोई घटनाक्रम हुआ ही नहीं। वहाँ का जो जयन है, अय्यन है, उनसे कोई वार्ता हुई नहीं। इस प्रकार के उसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं के, हमारे कुलदीप जी सरपंच साहब के ऊपर, मुकेश जी केरवाला के ऊपर झूठा मुकदमा दायर किया है। इसके विरोध में ये सारी जनता आई है और हम आज प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं, इस झूठे मुकदमे को वापस नहीं लेंगे तो आने वाले समय में 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है प्रशासन ने। 3 दिन की कहा है, 3 दिन के बाद उग्र प्रदर्शन करने वाले हैं यदि प्रशासन नहीं सुनता है तो। बिल्कुल आज सरकार की स्थिति दूसरी हो रही है। लाइट के नाम पर सुनने हैं, यहाँ के स्थानीय उद्योगों को गहलोत सरकार के द्वारा बंद किया जा रहा है। उनको कोई कोयले की सप्लाई नहीं है, उनका कोई सहयोग नहीं हो रहा है, बल्कि मलाईदार लाइट जिसमें उसको फायदा हो रहा है सरकार को, वो बाहर से और दूसरे स्टेट से लाइट खरीद रहे हैं कि सस्ती लाइट, वहाँ की महंगी लाइट खरीद कर जनता का शोषण किया जा रहा है। तो हम ये आवाज उठा रहे हैं, तंत्र बंद नहीं हुआ, ये बिजली तंत्र का ये बंद नहीं किया गया। इस प्रकार का घोटाला जो बिजली बोर्ड कर रहा है, जो सरकार कर रही है, तो हम ईंट से ईंट बजाएंगे और आने वाले 3 दिन के बाद में यहाँ पर जो भी है उग्र प्रदर्शन होगा, उसका जो भी खामियाजा है सरकार को भुगतना पड़ेगा। बारा में आसमान से बिजली गिरने से 2 जनों की मौके पर ही मौत हो गई। बारा जिले के किशनगंज थाना क्षेत्र में सेवनी ग्राम पंचायत के स्वरूपपुरा गांव में एक खेत में 2 दर्जन मजदूर सोयाबीन के खेत में मजदूरी कर रहे थे। इस दौरान बारिश आने लगी तो करीब 18 महिलाओं ने नीम के पेड़ के नीचे सहारा ले लिया, वहीं 4 व्यक्तियों ने आम के पेड़ के नीचे सहारा लिया। थोड़ी देर में आसमान से बिजली आफत बनकर आम के पेड़ पर गिरी और पेड़ के नीचे मौजूद 4 लोगों को घायल कर दिया, जिसमें 2 व्यक्ति काशीराम और राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 युवक पवन और दिनेश गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद घायल दिनेश और पवन को जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां दोनों का इलाज। हादसे में घायल पवन मृतक काशीराम का बेटा बताया जा रहा है। घायलों के जिला अस्पताल में पहुंचने पर जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय भी अस्पताल पहुंचे और वहां पहुंचकर घायलों में कुशल क्षेम पक्ष पूछी और उनके इलाज के प्रबंध की बात कही। मेघ गर्जन भी था, बिजली की गड़गड़ाहट भी काफ़ी थी और किशनगंज तहसील में सेवनी स्वरूपपुरा में बिजली गिरी है, उससे 2 लोगों की मौके पर डेथ हो गई। सहरिया परिवार है, 2 बालकों भी घायल हो गए हैं, उनको तुरंत यहाँ हॉस्पिटल में मेडिकल टीम जाकर ले आई है। तो बाकी उन लोगों की जिनकी डेथ हो गई उनको पोस्टमार्टम कर रहे हैं और जो भी इलाज की सहायता है मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी है। इसके अतिरिक्त आपदा में भी हम जो SDRF में जो पैसा देते हैं वो तत्काल प्रोसेस शुरू कर दी है। परिवार को पूरी राहत देंगे, मेडिकल टीम हमारी पूरी तरह लगी है। हमारे शिव 24 संवाददाता विनोद योगी रिपोर्ट के अनुसार दौसा जिले ग्राम पंचायत आलूदा में एक बार फिर BSCC परीक्षा शुरू हुई। परीक्षा का टाइम 2 बजे से शाम के 5 बजे तक रहेगा। कोरोना काल को देखते हुए बोर्ड ने 20 किलोमीटर के दायरे में आसपास के क्षेत्र में आने वाले स्टूडेंट्स को अपने पास वाला सेंटर दिया, जिसमें कोरोना काल के चलते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हुई। प्रत्येक स्टूडेंट को सैनिटाइजर दिया गया। स्टूडेंट्स के मास्क के लिए भी बोला गया। बोर्ड की तरफ से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आलूदा में परीक्षा बोर्ड के सेक्टर प्रभारी कमल राम मीणा ने बताया, हर विद्यार्थी को आधा घंटा पहले सेंटर पर पहुंचने के लिए बोर्ड के द्वारा आदेश दिए गए थे। आदेशों की पालना करते शिक्षा विभाग द्वारा कोरोना काल में गाइडलाइन की पालना की जा रही है। शिक्षा विभाग की तरफ से अब की बार यहाँ पर एक कक्ष में 15 विद्यार्थियों की बैठने की व्यवस्था की गई है कोविड को देखते हुए, और उसकी यहाँ पर अनुपालना सुनिश्चित की गई है। और व्यवस्था के लिए यहाँ पर पास के थाने नांगल राजस्थान से यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं और
बस कितने बच्चे आए हैं यहाँ पे एग्जाम देने के लिए? कितने यहाँ सेंटर पर बने हमारे यहाँ हुए पर हैं? 210 बच्चों का सेंटर है। 210 बच्चों का। कौन कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? किसकी कौन अब कौन की से बार गाँव? यहाँ पर शायद मुझे ऐसा लगता है देखने पर कि लोकेलिटी है बच्चों में। आसपास के जो हैं ज़्यादा दूर के बच्चे नहीं हैं, आसपास के जो सराउंडिंग एरिया है उसी के बच्चे हैं। कोरोना गाइडलाइंस लेकर उनकी क्या अनुपालना की जा रही है? पालना हमने गेट पर सभी बच्चों को सैनिटाइज करना सुनिश्चित किया है। मास्क लगाना अनिवार्य, उसके बाद हमने प्रवेश दिया है। और आप जैसे देख रहे हैं कि प्रत्येक रूम में 15 ही बच्चों की सीटिंग की गई है। पहले 24 या 30 की सीटिंग होती है। आपका नाम सर? अरविंद सामरिया, व्याख्याता इतिहास, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलुदा। ओके, थैंक यू सो मच। अब बताइए श्रीमान जी, प्रधानाचार्य जी, अलुदा की जो पंचायत समिति है उसमें पहली बार शायद ये BSTC की एग्ज़ाम लग रही है। हाँ जी। उनको देखते हुए आप क्या कहना चाहोगे कि उनके विद्यालय के द्वारा जो पहली बार एग्ज़ाम है उसका क्या लेके वर्चस्व बढ़ रहा है? ऐसा क्या विद्यालय के द्वारा जो आपका कार्यकाल से अब जब तक आपने अलुदा गाँव में ज्वाइन किया है, शायद वो पहली बार BSTC एग्ज़ाम लग रही है या फिर दोबारा हो रहा है, तो उस BSTC एग्ज़ाम के आपके लिए प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से प्लस विद्यालय की तरफ से आपके पास कुछ ऐसे है विद्यालय के पास उपलब्ध जो उनको पूर्ण रूप से आप जवाबदेही बना सके? अब हमारे पास जो सुविधा है वो उपलब्ध करा दी, वैसे व्यवस्थाएं बदरस्त हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी हुई थी एक एग्ज़ाम, शायद वो BSTC की थी या कोई एग्ज़ाम हुई है पहले जी, ध्यान नहीं है, पर वो प्री टेस्ट होता है ना, वो थी शायद वो भी जी पहले हुई है, 1.5 साल पहले। आपका नाम सर? व्यवस्थित हैं, देवीराम मीना, प्रधानाचार्य अलुदा। आज बीकानेर शिक्षा विभाग की परीक्षा पंजीयन विभाग द्वारा अलवर जिले की 138 परीक्षा सेंटरों पर D-LET की परीक्षा आयोजित कराई गई, जिसमें रामगढ़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा सेंटर पर 20 कमरों में 300 बच्चों की परीक्षा में बैठने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जगदीश जाटव ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन की पालना कराते हुए परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें रामगढ़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर 300 परीक्षार्थियों में से 265 परीक्षार्थी उपस्थित हुए। 35 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। स्कूल प्रशासन की तरफ से सभी बच्चों का तापमान चेक कर हाथों को सैनिटाइज कराते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा कक्ष में बैठाया गया। सभी परीक्षार्थी मास्क पहने हुए थे। मेरे द्वारा निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं सही पाई गई। सभी परीक्षा सेंटरों के लिए प्रातः 10 बजे पेपर वितरित कर भेज दिए गए। उधर कस्बा अलावड़ में परीक्षा सेंटर पर 150 बच्चों में से 121 बच्चों ने परीक्षा में भाग लिया, 29 बच्चे अनुपस्थित थे। जी, प्री D-LET के एग्ज़ाम सेंटरों के निरीक्षण के दौरान आज अभी मैं सीनियर विद्यालय रामगढ़ में उपस्थित हूँ। यहाँ पर 300 बच्चे परीक्षा दे रहे थे, उनमें से 265 बच्चे उपस्थित हैं और 35 बच्चे अनुपस्थित हैं। इनके 20 कक्ष काम में आ रहे हैं और 5 उन पर सुपरवाइज़र इन्होंने लगा रखे हैं। प्रश्न पत्रों की जो व्यवस्था है वो बहुत ही बढ़िया, इनको 10:30 बजे पे प्रश्न पत्र यहाँ अकबर खान जी और विश्राम गोस्वामी जी के माध्यम से प्राप्त हो गए थे और इन्होंने समय पर प्रश्न पत्र वीक्षकों की उपस्थिति में निकाल करके कक्षों में पहुंचा दिए। बड़ी शांति तरीके से यहाँ परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसका मैंने निरीक्षण किया। कोरोना गाइडलाइन की पालना और सभी बच्चों ने जो है कोरोना गाइडलाइन की पालना की गई है। यहाँ पर तापमान नापने की मशीन भी है, सैनिटाइजर भी है। सभी बच्चे मास्क लगा करके पेपर देते हुए पाए गए, जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड मौजूद था। बांदीकुई से हमारे शुभ 24 न्यूज संवाददाता जितेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार तीसरे और अंतिम चरण के पंचायती राज चुनाव शुरू वहीं जनता में भारी उत्साह देखने को मिला है। सुबह से मतदान केंद्रों पर लगी है लाइनें, कहीं पर पुरुष तो कहीं पर महिलाओं की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सुरक्षाकर्मी मेन गेट पर से ही मतदाताओं की पहचान ID देखकर ही जाने दे रहे हैं मतदान केंद्र के अंदर। लेकिन कहीं पर कोरोना गार्डन के दम पर उड़ी धज्जियां, नहीं दिखा सोशल डिस्टेंस और नहीं दिखा मतदाताओं के चेहरे पर मास्क। वहीं कई पुलिसकर्मियों के चेहरे पर भी नहीं दिखा मास्क। वहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति को पुलिस वालों ने मास्क के लिए टोका तो बुजुर्ग ने अपनी धोती को ही मुंह पर बांधने की कोशिश की। लालसोट शुभ 24 संवाददाता राकेश शर्मा के अनुसार सर्व ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने बुधवार को तहसीलदार कार्यालय में पहुंचकर ब्राह्मण समाज के लोगों को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि मंगलवार को टोंक देवली में गोपाल पाराशर मंदिर में पुजारी की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लालसोट सर्व ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों व ब्राह्मण समाज के लोगों ने भगवान परशुराम मंदिर में मीटिंग आयोजित कर विरोध प्रकट करते हुए उपखंड अधिकारी SDM गोपाल जांगिड़ को ज्ञापन सौंपकर मंदिर के पुजारियों के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं आए दिन पुजारियों पर हमले की ब्राह्मण समाज कड़े शब्दों में निंदा करते हुए ब्राह्मण समाज ने ज्ञापन में बताया
कि अगर प्रशासन के द्वारा जल्दी पुजारी के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो मजबूर होकर ब्राह्मण समाज एक आंदोलन पर उतारू हो पड़ेगा, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। वहीं ब्राह्मण समाज ने विगत दिनों में शांति धारीवाल के द्वारा ब्राह्मण समाज के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करने पर रोष प्रकट करते हुए कहा कि शांति धारीवाल समाज के सामने आकर माफी मांगने की मांग की। गौरतलब है कि शांति धारीवाल के द्वारा विगत दिनों में एक संबोधन में कहा गया कि बुद्धि का सारा ठेका ब्राह्मण समाज ने ही ले रखा है। इस तरह के संबोधन से ब्राह्मण समाज में भारी रोष व्याप्त है। अरनोद पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। अरनोद थाना अधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि नागोवा चौकी प्रभारी शांतिलाल गश्त पर थे। इस दौरान एएसआई राम अवतार को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक गौतमेश्वर रोड पर जा रहा है, उसके पास अवैध हथियार हो सकते हैं। इस पर वह गौतमेश्वर तिराहे से होते हुए चिकट फंटे पर पहुंचे, जहां पर एक युवक खड़ा था। पूछताछ में उसने अपना नाम भैरूलाल पुत्र नंदा मीणा निवासी गोपालपुरा बेड़मा बताया। उसी तलाशी लेने पर देसी पिस्टल के साथ मैगजीन सहित एक जिंदा कारतूस बरामद किया। पिस्टल के बारे में आरोपी से पूछताछ जारी है। थाना अरनोद पे दौरान रात्रि गश्त रामोदार एएसआई और उनकी टीम ने एक आरोपी को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम भैरूलाल पिता नंदा मीणा निवासी गोपालपुरा बेड़मा का रहने वाला है। उक्त सिलसिले में प्रकरण कायम करके अनुसंधान जारी है। अरनोद उपखंड क्षेत्र में प्रतापपुरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत खजूरी गांव में एक खेत पर निराई गुड़ाई का काम करते हुए व्यक्ति आकाशीय बिजली गिरने से एक बालिका की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 घायल हो गई, जिसे सालमगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने एक बालिका को मृत घोषित कर दिया। वहीं 2 अन्य बालिकाओं ने प्राथमिक उपचार प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार हाल ही में खेतों में चल रही निराई गुड़ाई के कार्य के दौरान तीनों बालिका खेत पर काम कर रही थी। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से कन्याकुमारी पिता रंगलाल मीणा निवासी खजूरी की मृत्यु हो गई और साथ में 2 बालिका संता पिता पूजालाल मीणा खजूरी, गीता पिता मांगीलाल मीणा निवासी खेड़ा मानपुर के प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल प्रतापगढ़ रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार गीता अपने मामा के यहाँ आई हुई थी और अपने दोनों मामा की लड़की के साथ खेत पर निदाई का काम करने गई थी। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने से तीनों बहनें झुलस गई, जिन्हें परिवार वाले सालमगढ़ पीएससी ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने कन्याकुमारी को मृत घोषित कर दिया। वहीं 2 अन्य बहनों को प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। 12 शहर के अस्पताल रोड पर बीती रात 3 बदमाशों ने घर लौट रहे दवा व्यवसायी पर हमला कर दिया। 1.25 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया। धर्मादा चौराहे पर खंडेलवाल मेडिकल स्टोर के नाम से दवा दुकान चलाने वाले प्रेम खंडेलवाल बीती रात करीब 10:30 बजे दुकान बंद करके अपने घर कृष्णा कॉलोनी जा रहे थे। मेन अस्पताल रोड से कृष्णा कॉलोनी की गली में घर से कुछ मीटर के फासले पर ही पहले ही घात लगाकर बैठे बाइक सवार 3 बदमाशों ने लकड़ी सरिया व पाइप से चलते स्कूटर पर हमला कर दिया। रुपए का बैग स्कूटर पर आगे रखा था। दवा व्यवसायी कुछ समझ पाता इससे पहले हमलावर बैग लूटकर गली से अस्पताल रोड की ओर भाग गए। हमले में व्यवसायी के सिर और हाथ पर चोट आई है। शोर सुनकर लोग घर से बाहर निकले और घायल दवा व्यवसायी को जिला चिकित्सालय पहुंचाया। घायल दुकानदार के अनुसार बैग के भीतर दुकान के दिन भर की बिक्री की रकम करीब 1.25 लाख रुपए रखे हुए थे। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मैं दुकान बढ़ा के घर जा रहा था। आनंद घर के सामने गली में घुसते ही एक मोटरसाइकिल स्टार्ट करी थी और एक ने तो मेरे देना शुरू कर दिया, एक मेरा सूटकेस छीन लिया और भाग गया। कितनी बजे की घटना है और बैग में कितने रुपए थे और क्या जरूरी शामिल? बिल्कुल मेरे दुकान के पूरे कागजात हैं उसमें और 1.25 लाख रुपये करीब आज की सेल थी। अच्छा, कहाँ किस जगह से आ रहे थे आप? दुकान धर्मादा चौराहा मेन चौराहा खंडेलवाल मेडिकल स्टोर। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रेम खंडेलवाल। खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि जीवन में वफादारी व ईमानदारी बड़ी चीज होती है। उन्होंने विधायक पानाचंद मेघवाल के नाम लेकर कहा कि मेघवाल को कहीं भड़काने का प्रयास किया गया, ये कहकर नहीं कि इसी प्रकार निर्मला सहरिया को भी महकाने का प्रयास किया गया। हम तीनों की तिगड़ी मुख्यमंत्री के पास गई तो विकास को लेकर उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकारा। उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्यों को बताते हुए कि अभी हमारे पास बहुत समय है जिसमें सारे कार्य पूर्ण किए जाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधायक पानाचंद मेघवाल ने कहा, यहाँ से सांसद रही वसुंधरा राजे राज्य में मुख्यमंत्री भी रही हैं, आज भी उनका बेटा लगातार 4 बार सांसद है। यहाँ के विधायक दिलावर 2 बार मंत्री रहे, वे 2 बार विधायक रहे, लेकिन
उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने गणेश मंदिर के किनारे स्थित बुद्ध सागर तालाब का 7 करोड़ 52 लाख की लागत से विकास होगा। गांव में सड़क का जाल बिछाया। 90 करोड़ की लागत से एनीकट बनाया जाएगा। कॉलेज के लिए 6 करोड़ की लागत से भवन बनेगा। 4 दीवारी होगी। महाराज हमारी मातृभूमि है और मैं पानाचंद जी निर्मला जी हमेशा इसके लिए प्रयासरत रहते हैं कि बारह में ऐतिहासिक विकास कार्य हों और इसके लिए हमारे ऊपर हमारे प्रिय मुख्यमंत्री गहलोत साहब का भी पूरा आशीर्वाद है। जब भी हमने ज़िले की जो विकास कार्य उनको बताया वो बड़ी उदार दिल से उन्होंने हमारे ऊपर पूरा आशीर्वाद दिया है और जिस उम्मीद से जनता ने हमें चुना है, जो एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा, इसमें न तो हमने पहले कोई कसर छोड़ी और न मरते दम तक कोई। मोतूगढ़ थाना पुलिस द्वारा खरखड़ा राम लोथेरा गांव में अमित हथियारों के साथ 4 युवकों के गिरफ्तार किए जाने की थाना अधिकारी रामदयाल मुतकर ने बताया कि खरखड़ा गांव में कल देर शाम को रोहित उर्फ कालू खटीक के कब्जे में एक देशी कट्टा, यतीश उर्फ योगेश पांचाल ने एक 12 बोर जिंदा कारतूस, विशाल सुमन व अंकुशपुरा उर्फ काटिया के पास से धारदार पूरा छठा परिवहन के प्रयुक्त कार जब्त की गई। इसके खिलाफ धारा 3/54 एवं 4/25 आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी है। तो खबरों राजस्थान री में फिलहाल के लिए आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए शुभ 24 के साथ। नमस्कार।